अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुफारा टाइम्स के इस इलेक्शन स्पेशल में आपका खैर मकदम है। आज चूंकि डीडीसी इलेक्शंस के लिए यहाँ पे जो भी डीडीसी नुमाइंदे हैं उनकी यहाँ पे ओथ सेरेमनी थी, और ओथ सेरेमनी के बाद हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में 3 खास लोग मौजूद हैं। ये मुस्तफ़ा दिदड़ साहब हैं, ये कलारूस से हैं, और ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। नासिर नज़ीर लोन साहब जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, और थोड़े टाइम में हमारे साथ जुड़ेंगे मोहम्मद सुलेमान मीर जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। मैं सबसे पहले आप ही से शुरू करूँगा मुस्तफ़ा, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्या आपको लग रहा है कि ज़्यादा चैलेंजिंग होगा रादर देन कि जो ऑलरेडी पार्टीज़ के इस्टेब्लिश्ड कैंडिडेट्स थे? देखिए, मैं आपसे बताना चाहूँ कि वो तो आपने खुद ही देखा है कि मतलब अगर पार्टी लेवल पे आप बात करें तो अगर आज जो खास करके मैं अगर अपने कलारूस की बात करूं, अगर उनके साथ मतलब कोई अच्छा हुआ होता तो आज मेरे खिलाफ ही वहाँ पे अलायंस का कैंडिडेट था तो फिर उसकी जीत होती। ये मैं कहता हूँ कि मेरी जीत ना होती। तो कोई प्रॉक्सी कैंडिडेट भी था दूसरी पार्टी का, वो भी आपने वो खुद ही देखा, क्योंकि जब जुल्म खास करके कलारूस में वहाँ पर जब लोगों के साथ जुल्म हुआ था तो उन्होंने जाके नहीं हमें बदलाव करना होगा। नासिर, मैं आपसे यही इन्हीं की बात दोहराऊंगा। ये कह रहे हैं कि पार्टीज़ को वोट नहीं मिल रहा है। आई थिंक अगर आप ओवरऑल जो रिज़ल्ट देखेंगे PAGD का, वो आपको इस बात का जवाब दे देगा कि पार्टीज़ को कितना वोट मिल रहा है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो ये हमारी अलायंस का इलेक्शन लड़ना था ये आसान नहीं था। बहुत सारे चैलेंजेस थे पहले विद इन द अलायंस, सीट शेयरिंग, बाकी चीज़ें। बट आई एम थैंकफुल टू द एंटायर लीडरशिप। बहुत ही सक्सेसफुली हमने अभी तक जो है ये इलेक्शंस में हिस्सा लिया और मैक्सिमम सीटें जो है जीती हमने। मुस्तफ़ा, मैं आपसे और एक बात इसी के हवाले से जानना चाहूँगा, वो ये कि डेवलपमेंट का किस तरह का मॉडल होना चाहिए जब आपको एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्या लग रहा है कि जिस इलाके से आप आते हैं, खुसूसन कलारू से, इतना पिछड़ा हुआ इलाका है, आपको क्या लग रहा है कि डेवलपमेंट का न्यू मॉडल क्या होना चाहिए? देखिए, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो अपने कलारूस को ही लेकर हम बात करें तो जब से हमने ये चीज़ें सुनी थी, जो जिन पार्टियों को हमने वोट दिए थे, तो वो चीज़ हम मतलब वो हमसे हमेशा वादे करते रहते थे कि हम आपके मतलब रोड्स बनाएंगे, आपके मतलब ये गली कोचे ये ठीक करेंगे, आपके स्कूल्स बनाएंगे, तो आपका हेल्थ सिस्टम जो होगा वो सही होगा। तो अभी तक हमने देखा कुछ नहीं। ठीक है, हमारे साथ सुलेमान मीर साहब भी जुड़ चुके हैं, ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हैं। सुलेमान मीर साहब, मैं आपसे यही बात जानना चाहूँगा कि अलायंस जो है, क्या आपको वाकई में लगा कि उसका एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला कि लोग जो है वहाँ से बाहर नहीं गए? डेफिनेटली बेनिफिट वाज देयर, बट द थिंग इज़ दैट कि ऊपर से जो अलायंस हो गई है, ज़मीनी जो ग्राउंड लेवल है, ज़मीनी सतह पर उस अलायंस को लाना थोड़ा सा दुश्वार था, क्योंकि पीपल वो एट लॉगर हेड्स फ्राम लास्ट 60 or 70 years. It was very difficult to gel together, but to a large extent I would say that it was there, absolutely it was there. But अब ये होता है कि जब आप एक छोटी प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को नहीं मानते आप? Let the proxy candidates be there. It's a name which is given by someone else. You know, I don't believe in those proxies, etc., etc. You have to fight an election. Once there is a fight, it means that someone would be there who you can fight with. Okay, so it's a misnomer proxy. नासिर, आपको लग रहा है कि जो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स की बात थी, जैसे इन्होंने पहले वर्ड यूज़ किया, आपको लग रहा है कि वो विद इन पार्टीज या पार्टी की एक लीडरशिप जो है ग्राउंड लेवल पे या निचली सतह पे, वो उन्हें शायद सपोर्ट कर रही थी कि वो आगे आ जाए? देखिए, आई थिंक जो आप टर्म यूज़ कर रहे हैं प्रॉक्सीज, वो इंडिविजुअल्स हैं, वो पार्टीज़ नहीं हैं। वो इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखा, जो लार्जर पिक्चर है वो नहीं देखी, पार्टीज़ का इंटरेस्ट नहीं देखा, अलायंस का इंटरेस्ट नहीं देखा। तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में लोगों ने मैं कहूँगा कि थोड़ा सेल्फिशली डिसाइड करके इलेक्शंस में हिस्सा लिया। बट आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें, इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू बी पार्ट ऑफ एन अलायंस जहाँ पे 2 ऑपोजिट या 3 ऑपोजिट आइडियोलॉजीज़ की पार्टीज़ जो पिछले 60 साल से आपस में जो है कॉम्पीट कर रहे थे, उनका एक साथ आना, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। बट मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारी लीडरशिप को कि वो फर्म रहे और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हमें साथ में लड़ना है तो लड़ना है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी जो है मैक्सिमम सीट्स पे कामयाबी हुई है। मैं आपसे और एक बात जानना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी इनसे ये सवाल पूछा था, आपको क्या लग रहा है कि डेवलपमेंट का मॉडल किस तरह होना चाहिए? क्योंकि जब हम कलारूस की बात करें, राजवाड़ की बात करें, अपर एरियाज़ की बात करें, वो इतने ज़्यादा पिछड़े इलाके हैं कि शायद ही वहाँ अभी भी जो है, आपको भी मालूम होगा कि ऐसे इलाके जहाँ पर अभी बिजली नहीं है। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि डेवलपमेंट का नया मॉडल क्या होना चाहिए? एब्सोल्युटली, वंस यू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से हमने तरजीहाती बुनियादों पे काम करना होगा। पहले ये देखना कि जो ज़रूरत ज़िंदगी है, जो बेसिक अम्यूनिटीज़ है, वो कैसे बहम पहुँचाए जाए लोगों तक। इफ़ इन 21st century your people are struggling for the potable water, roads, I mean say the health care, the educational system,
तो आपके पास बाकी बची जो चीज़ें होती हैं, जैसे वंस यू आर कंपेयर यूर सेल्फ विद द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यू आर nowhere existing. There are certain parts in our constituency, in their constituencies as well, they are struggling badly, honestly, कि वहाँ पे आपका जो बेसिक अम्यूनिटीज़ है, बुनियादी सहूलियतें हैं, वहाँ वो फुकदान है. अब सवाल पैदा ये होता है कि वी फॉट इलेक्शन इन अनसर्टेनिटी. हमने टॉल क्लेम्स नहीं किए, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि डीडीसी इलेक्शन पहली दफ़ा हो रहे थे कश्मीर में. वी वर जस्ट आवर सेल्व्स मूविंग और कंपेनिंग इन अनसर्टेनिटी कि हमें किस तरह एम्पावर किया जाएगा. लेकिन आप ये इस बात से भी मुकर नहीं सकते हैं ना कि जो लीडरशिप है वो तो कह रहे थे कि ये मैंडेट होगा अगेंस्ट जो अगस्त 5 को जो डिसीजन लिया था यूनियन गवर्नमेंट ने. मैं आपको बताऊं कि देखो जी, लड़ाई दो किस्म की होती है. एक लड़ाई होती है आप गन पिक कर सकते हो, आप स्टोन पिक कर सकते हो. दूसरा होता है जमहूरी लड़ाई जो होती है, डेमोक्रेटिक स्ट्रगल. इट इज़ अ डेमोक्रेटिक वे. ओके, हर एक का हक होता है. दैट्स अ ब्यूटी ऑफ अ डेमोक्रेसी. वंस यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजंस which have been taken, you are not happy with them, and you have a right to fight it in a democratic way, और जमहूरी तरीके से इसका लड़ना. मुस्तफ़ा, मैं आपके फिर पे आऊँगा क्योंकि ये दोनों जो लोग हैं ये पार्टी से है, आप पार्टी से नहीं है. मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ. जैसे सुलेमान साहब ने अभी कहा कि ऐसे इलाके हमारे यहाँ पे जहाँ पे अभी भी पोर्टेबल वाटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इन दोनों लोगों के पहले से ही नुमाइंदे थे, MLAs भी थे, मिनिस्टर्स भी थे. देखिए, वही तो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अगर मतलब हमारे जो लोग पहले भी सिस्टम में थे, पार्टियों के लोग जो हमारे पास सिस्टम में थे, तो वो सीधा मतलब आज अगर हमारे पास किसी जगह बिजली नहीं है, किसी जगह पानी नहीं है, किसी जगह रोड्स नहीं है, तो वो क्रेडिट सीधा उन्हीं लोगों को जाता है जिन लोगों ने आज तक किया है. मतलब मैं क्लियर कट कहता हूँ कि हमारे अगर कलारुस को आप देखोगे और आप गए भी हो, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अगर कोई स्टोरी आप मतलब गए हो तो आप ही ने कोई स्टोरी की है. हमारा मतलब जो भी जितनी भी जो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, तो वो जो पहली हमारी जो लीडरशिप थी, जो हमारे MLAs थे, चाहे PDP की बात करें, NC की बात करें या PC की बात करें, जो भी पार्टी थी, तो बट उन्हीं की वजह से अगर मैं ये चीज़ तो क्लियर कह रहा हूँ कि ये उन्हीं का देन है. जो भी है, जो कुछ हमें मिला वो उन्हीं का देन है. नासिर, आप पे सीधे बात है. मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जो कुछ भी कलारुस को मिला वो इन्हीं लीडर्स की देन थी. बिकॉज आई थिंक ये शायद तब पैदा भी नहीं हुए होंगे जब कलारुस में रोड्स नहीं थे. अगर आप मूरी साइड जाएं या इवन जो सर्कुली है, बिल्कुल रोड्स नहीं थे. देखिए, डेवलपमेंट कोई वहाँ तो आज भी नहीं है. नहीं, आज जो है रोड, पहले वो भी नहीं था. घोड़े पे जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था. डेवलपमेंट कोई एक दिन का काम नहीं है. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. स्पेशली जो 90s का दौर था, जिसमें जो हमारे पास था ऑलरेडी वो सब भी जला दिया गया, तोड़ दिया गया. उसके बाद रिवाइव करना आसान नहीं रहा है. इट इज़ वेरी ईजी टू कंपेयर आवरसेल्व्स विद आउटसाइड वर्ल्ड, बट द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट वी हैव लिव्ड इन द पास्ट 30 years, मैं जब से पैदा हुआ हूँ और मैंने जितनी डेवलपमेंट देखी है, आई थिंक कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुई है. बट डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी जो अभी तक जो गैप्स रही हैं या जो जितना नहीं हो पाया, इंशाल्लाह कोशिश रहेगी उन गैप्स को फिल करना. बट आई रिअफर्म दैट देयर हैज़ बीन डेवलपमेंट. अगर आप कुपवारा ज़िले की बात करें, अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं या इवन मुस्तफ़ा के एरिया की बात करूं, आज वहाँ पे हाई स्कूल्स हैं या हमारे सोगाम में कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है या हॉस्पिटल्स हैं, तो वो कहाँ से आया है? पॉलिटिकल करप्शन नहीं थी. देखिए, करप्शन मैं फेवरिज्म की बात कर रहा हूँ कि एक MLA इस पर्टिकुलर एरिया के हैं, उसको ज़्यादा डेवलप किया गया, दूसरे लोगों को कम किया गया. दैट इज़ समथिंग एल्स. देखिए, फेवरिज्म की भी बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन लेनी रहती है. कहीं पे कमी पेशियाँ रही होंगी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट. डेवलपमेंट हुई है, ऐसा नहीं है बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुई है. तो जैसे मैंने कहा, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. और ऐसा नहीं है कि हम लोग आके आज डेवलपमेंट करके पूरे जो है ज़िले को एकदम न्यूयॉर्क बना देंगे. नहीं, हम लोग भी कोशिश करेंगे और मुझे आई एम श्योर कि हम लोग भी कहीं ना कहीं फेल होंगे. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. बट इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेवलपमेंट में फोकस करने की और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल का हल ढूंढने की. मैं सुलेमान साहब आपसे यही सवाल लूँगा मुस्तफ़ा का. आपको लग रहा है कि पार्टीज फेल हुई? Honestly telling you that I will not try to defend the representatives which have been elected by the people, before. क्योंकि मैं एक छोटे से ओहदे पे रहा हूँ, मैंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये डिपेंड करता है कि मैंने इससे पहले भी कहा कि आपको किस तरह एम्पावर किया जाएगा. अगर आपका MLA जो है, जो जिसने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना था, उसका आपका 1 करोड़ हुआ करता था कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फ़ंड. बाकी जो जमहूरी इदारे थे, जो आपकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट थे, जैसे पब्लिक वर्क्स है, आपका हेल्थ है, एजुकेशन है वगैरह, अब देखना ये है कि आपके पास
कितनी ताकत है इन द फॉर्म ऑफ अ कैपिटल जो आप इन्वेस्ट करेंगे, जो आपका ख्वाब होता है कि वो आप शर्मिंदगी ताबीर करोगे। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हम तरजीहाती बुनियादों पे काम करेंगे। इसका ये मतलब होता है कि आपने ये देखना है कि मेरी जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो हमारी रेस्पेक्टेड कंस्टिट्यूएंसीज़ है, किन चीज़ों का पहले फुकदान है जो जीने के लिए ज़रूरी है पहले, ठीक है। एज ही सेड दैट इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट इज़ लेकिन पहले एक जो हमने करना है कि हमने एक मैकेनिज़्म ऐसे बनाना है, कंप्रहेंसिव मैकेनिज़्म बनाना है कि हमने पहले ना जहाँ पे पोर्टेबल वाटर नहीं है पहले उनको ये पहुँचाना है, जहाँ पे बिजली नहीं है वो बिजली ठीक करनी है, अब साथ साथ बट इन ए होलिस्टिक मैनर, ठीक है। अब इन्हें सिमल्टेनियसली हमने ये काम करने हैं। पहले पानी पे, जहाँ पे पानी नहीं है उन पे पानी पहुंचाना, जहाँ पे बिजली नहीं है वो बिजली, पहले रोड, मेरे ख्याल से इनएक्सेसिबल एरियाज़ हमने देखे अपने कंस्टिट्यूएंसीज़ में। मैं गया था एक जगह पे, सलपारा, द नेम ऑफ द प्लेस इज़ सलपारा। आई वेंट देयर, इट इज़ पॉनी ट्रैक, एज ही सेड दैट, वो ना घोड़ों का रास्ता जो होता है। जब मैं ऊपर पहुंचा 50 चूल्हे वहाँ पर हैं। द पर्सन वॉज सफरिंग फ्रॉम अ COPD। आई टोल्ड देम आप इसको क्यों नहीं डॉक्टर के पास ले जाओ? उन्होंने कहा कि कहाँ से ले जाएंगे, रोड कहाँ पर है। आई वेप्ट बिटरली देयर ऑनेस्टली। ये सूरत हाल है आपकी। जब हम डेवलपमेंट की बात, एक तो ये होता है कि बंदा यहाँ पर बैठा होता है फिर कहता है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसको दिमाग में नहीं होता कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं पहले, और उसके बाद रोज़गार के मौके फराहम करना। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ऐसा ही नहीं होता है, ठीक है। ऐसी स्कीम्स बनी है, मेरे ख्याल से आपकी 80% पॉपुलेशन जो है दे आर स्ट्रेंजर अबाउट दो स्कीम्स, राइट। नाउ वी एज अ DDC कैंडिडेट्स विल एक्ट एज अ ब्रिज, ठीक है। हम जो अवाम है हमारी, जिन्होंने हमें नया वोट दिया है या नहीं दिया है वोट, उनके दरमियान एक लिंक सी बनेगी। एक तो इनको वी हैव टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल एज वेल बिसाइड्स द डेवलपमेंट। ठीक है मुस्तफ़ा, आखिरी सवाल आप तीनों से मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके खुसूसन इलाके में जिस तरह के मामलात हैं, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि बिसाइड्स दैट हमारे यहाँ पे पहले ही सरपंच है, फिर BDCs बने, अभी DDCs बने, लोगों में बहुत कम यकीन रहा है डेवलपमेंट को लेके, आपको लग रहा है कि आपके थ्रू वो शायद कमी पूरी हो सके? देखिए, जो मेरा इलाका है तो वहाँ पे आपने खुद ही देखा है कि वहाँ पे मतलब बुरे हालात हैं अगर हर लिहाज से देखा जाए, क्योंकि जो हमारे पहले भी यहाँ के पार्टी के बड़े बड़े मिनिस्टर भी रह चुके थे, बट उस टाइम हमें उनको, मतलब मैं भी एक वोटर ही हूँ, आज मैंने इसलिए कंटेस्ट किया, मैंने कहा एक वोटर भी जाके सिस्टम में तब उसको पता लगे कि नहीं यहाँ पे क्या। वो लोग तो गए नहीं, बहरहाल वो तो उन्हीं को मुबारक, वो जब मिनिस्टर बने उनको कलारुस बोल गया था, फिर दोबारा याद आया जब आज इलेक्शन आया। तो उसके बाद आप अगर वो चीज़ें हैं, आप इंशाल्लाह नासिर हंस रहे हैं क्योंकि आप शायद इनके ओपोनेंट की टारगेट। नहीं, मेरी बात सुनिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरे लिए सारी पार्टियां बराबर ही हैं, क्योंकि मेरे हर पार्टी को हमने वोट दिया है। मतलब मेरे जैसे कि मेरे बाप थे, दादा थे, पर हम भी मतलब एक किसी पार्टी के वोटर हुआ करते थे। कभी NC के हुआ करते थे, कभी PDP के हुआ करते थे, कभी PC के, या कभी किसी के। एक बार सोचते हैं 5 साल किसी और को तो सोचेंगे ये वो कुछ करेंगे, बट किसी ने कुछ नहीं किया। तो अब मेरी यही मतलब रहेगी कि जैसे मैं एक एक्टिविज़म करता आया हूँ, पहले मैं आपको पता है मैं छोटा मोटा सा एक एक्टिविस्ट था, तो आज अगर मैं सिस्टम में आया हूँ तो इंशाल्लाह ये बात मेरे जो कलारुस के लोग हैं तो वो खुद ही देखेंगे कि अगर चलो एक चीज़ पहले होता है कि हमारा हिस्सा जो है वो हमें दिया जाए, अगर नहीं दिया गया तो फिर हम वो अपने एक्टिविज्म भी जानते हो उस सिस्टम से भी, मतलब बस मेरा है तो मेरे पास कुछ नहीं है। जब हम बैठेंगे, क्योंकि एक चीज़ को देखो, मेरा जो राइट है वो मुझे मिलना चाहिए, मेरे लोगों को मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो फिर भी आपको पता है कि हम एक्टिविज्म में बिल्कुल। नासिर, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, हालांकि इनसे एक था आखिरी मुझे अचानक याद आ गया। जब हम जो एक अपोजिट कोई भी पार्टी हमेशा ये इल्ज़ाम लगाती है कि यहाँ पे ख़ानदानी राज था, आप उसका हिस्सा हैं, पहली बात आप उसको मान रहे हैं, दूसरा मैं इन्हीं का सवाल, आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे जो मामला है क्या आप उनको ब्रिज कर सकेंगे? देखिए, जहाँ तक ख़ानदानी राज का सवाल है, आई थिंक वो जो हमारे लोग हैं उन्होंने उसका जवाब दे दिया है मुझे भारी अक्सरियत से जिता के। नहीं, वो तो आप लोग पहले से ही ख़ानदानी तौर पे NC है, वहाँ पे आपके ख़ानदान ने एक बहुत बड़ी जड़ बनाई हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मिला। आई थिंक हमारी पार्टी जो है वो कोई भी डिसीजन ऊपर से नहीं देती है, जो डिसीजन है वो ग्रास रूट से आता है। जब DDC का भी अनाउंसमेंट हुआ तो जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे पार्टी काडर है, उनकी मीटिंग बुलाई गई, उन्होंने वहाँ यूनानिमसली जो है मेरा नाम पेश किया। तो आई थिंक ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने मेरा नाम क्यों पेश किया। ठीक है। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, जैसे मैं अभी भी इससे पहले भी कह रहा था कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं खुश हूँ कि हम जैसे यंगस्टर्स, जैसे मुस्तफ़ा है या सुलेमान साहब है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी दैट जो भी कमी पेशियाँ रही हैं अभी तक उसको फुलफ़िल करना, क्योंकि लोगों को एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा है। एंड ही वाज राइटली सेइंग दैट वी नीड टू सी हाउ मच वी विल बी एम्पावर्ड
क्योंकि अल्टीमेटली हम तभी डिलीवर कर पाएंगे जब हमारे पास कोई वैसे इक़्तिदार होंगे, मतलब पावर होगा। तो इंशाल्लाह हम आई एम ऑल्सो होपफुल कि एक नई शुरुआत हुई है, एक ग्रास रूट पे जो है डेमोक्रेसी पहुंची है, और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी जो ये नया कॉम्पोजिशन है जिसमें यंगस्टर्स हैं, विमेन हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस्ड लीडर्स हैं वो है, एक मिक्स्ड कॉम्पोजिशन जो है हमारी काउंसिल का, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा जो है लोगों को होगा। आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, आपसे भी दो सवाल। पहला ये कि आप ऑलरेडी एक पोजीशन होल्डर थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, बाद में आपको मिला, इन्फ्लुएंस हुआ या नहीं? दूसरी बात ये कि आपको क्या लग रहा है कि उस इलाके में, क्योंकि वहाँ के मसाइल बहुत अलग है इनके मसाइल से, वहाँ पे डेवलपमेंट मॉडल क्या होना चाहिए? पहले आपके सवाल का जवाब, आई एम नॉट अ डायनास्ट, दैट यू नो दैट आई हैव बीन इन पॉलिटिक्स सिंस 2014, यू नो। तो ये है कि हमारा जो डेवलपमेंटल मॉडल रहेगा इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे, क्योंकि हमने जो शुरुआत की है 2014 से, अगर आप हंदवाड़ा कंस्टिट्यूंसी की बात करेंगे, असेंबली कंस्टिट्यूंसी की बात करेंगे, सज्जाद साहब का पहले से ये रहा था कि हमने सारी कौम को, सारी लोगों को एक साथ उठाना है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट से डेवलपमेंट नहीं होती है, हमने सारी कम्युनिटी को ऊपर उठाना है। इसी वजह से बंगस वजूद में आया, आपकी बायोटेक पार्क वजूद में आई, ये सारी चीज़ें रोज़गार फराहम करने के लिए लोगों के लिए हमने किया था। 1.5 साल मिला था, 1.5 साल में कुछ ऐसा तूफ़ान नहीं कर सकते आप, यू कैन चेक इट ओवर देयर, ये छुपी बात नहीं है। दूसरा जो मॉडल हमारे पास रहेगा, दैट शुड बी द अनकन्वेंशनल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंशाअल्लाह ताला। यू विल सी, एज ही सेड दैट, यू नो, इट्स अ लवली कॉम्बिनेशन ऑफ द women, the youngsters, the senior mates. Let us sit together, you know, forget about the political animosities, etc. Let us focus on the development and the unification of the people. That मुझे अचानक और एक बात याद आ गई, आप दोनों में से क्या टक्कर में है कि चेयरमैन कौन बनेगा, या कोई और होगा? मुझे ये पता नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द लीडरशिप ऑफ द अलायंस, ये उन पे डिपेंड करेगा, सज्जाद साहब पे उन पे डिपेंड करेगा। मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है। जितना मिला है, वी आर कंटेंटेड, दो इफ वील कॉल आवरसेल्व्स वी आर सेटिस्फाइड, नो, बिकॉज योर स्ट्रगल डाइज देयर, बट वी आर वेरी मच कंटेंटेड दैट, यू नो, लोगों ने जो हमें मोहब्बत दी, जो प्यार दिया, अब उन लोगों के लिए काम कर। किसी भी मनसब पे, अगर आप डीडीसी हो या चेयर कोई भी हो आप, लेकिन लोगों ने आपको कामयाब बनाया है, इसके लिए अब हमने जो उन्होंने हक अदाई करनी थी उन्होंने की, अब हमने अपनी हक अदाई करनी है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।